शिवानी। बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से हमने कहा है कि फ्रंट फुट पे जो है वो बीएसएफ को तैनात किया गया है और लगातार वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हमने देखा है कि किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार तस्वीर में आपको दिखाते चलूं कि घुसपैठ की कोशिशें देख सकती हैं आप कि सांबा के जिस इलाके के पास हम मौजूद हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। पूरे जो गांव का इलाका है इसको खाली कराया गया था बड़े पैमाने पर, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी गतिविधि को बढ़ा सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जो है ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस पहले ही कराया जा चुका था। उस बीच में पाकिस्तान की बाउंड्री से जो है कुल मिलाकर 7 लोग जो है वो पहुंचे, जिन्होंने भारतीय सेना के उस इंटरनेशनल बॉर्डर के भीतर घुसने की कोशिश की। जो गांव भारतीय सेना के अंदर आते हैं, भारतीय सीमा के अंतर्गत आते हैं, जिसके बाद अपनी एक्शन को तेज करते हुए बीएसएफ ने तुरंत ही इस घुसपैठ की कोशिश को रोकने की कोशिश की और साफ तौर पर रिटेलिएशन देखा गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, ये एक्शन उठाया कि इन 7 घुसपैठियों को मार गिराया। फिलहाल जो 7 घुसपैठिए मार के गिराए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि वो पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत हैं, क्योंकि वहां से घुसपैठ वो करने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर इस पूरे क्लेम को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर चर्चा होगी और साफ तौर पर बायलैटरल टॉक्स जो है वो अब दोनों देशों के बीच में बचे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके की गतिविधि पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, ये साफ तौर पर पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, ये बड़ी बात है शिवानी। और जरा बताइए वहाँ आज क्या निर्देश दिए गए, ये आपसे समझेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार, पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा। बड़ी बात, भारत हर हाल में विजयी है और हमेशा रहेगा। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा, यानी पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सीएम योगी का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया, वजूद भी नहीं मिलने वाला है, नहीं ढूंढा जा पाएगा पाकिस्तान को, अपने अस्तित्व के लिए तरसेगा। भारत हर हाल में विजयी है और भारत हर हाल में विजयी रहेगा, क्योंकि ये अधर्म और धर्म की लड़ाई है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, ये आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई है। और ऐसे में पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा और ऐसे में अपने वजूद के लिए भी अब तरसता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए कही है। और एक और बड़ी खबर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, पाकिस्तानी नागरिक का बड़ा कबूलनामा। देखिए खुद पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। कबूलनामा क्या है, कबूलनामा सुनाएंगे, लेकिन सुनिए कि क्या कहा। हम इस वक्त भारत के कब्जे में हैं, ये पाकिस्तानी नागरिक कह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हम पूरी तरीके से भारत के कब्जे में हैं। सुनिए। और देखिए वहां पर नेटवर्क का भी इशू है, क्योंकि वॉर फ्रंट पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुश्किल हालात में सटीक और सीधी जानकारी ग्राउंड जीरो से भेज रहे हैं हम तक। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। 7 बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी आतंकी थे, घुसपैठिए थे, जिनकी कोशिश थी कि वो दाखिल हो जाए और उसके बाद यहां दहशत मचाएं, लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम किया गया। तो आसमान में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, जमीन पर मिट्टी में मिल रहे हैं, जल से भी धराशायी हो रहे हैं। हर मोर्चे पर पाकिस्तान मुंह की खा रहा है, बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना ने 7 आतंकियों को खात्मा कर दिया है। देर रात घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए थे। इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेकर वॉर फ्रंट से हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ी हुई है। जानकारी दे शिवानी। बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से हमने कहा है कि फ्रंट फुट पे जो है वो बीएसएफ को तैनात किया गया है और लगातार वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हमने देखा है कि किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार तस्वीर में आपको दिखाते चलो कि घुसपैठ की कोशिशें देख सकती हैं आप कि सांबा के जिस इलाके के पास हम मौजूद हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। पूरे जो गांव का इलाका है इसको खाली कराया गया था बड़े पैमाने पर, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी गतिविधि को बढ़ा सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जो है ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस पहले ही कराया जा चुका था। उस बीच में पाकिस्तान की बाउंड्री से जो है कुल मिलाकर 7 लोग जो है वो पहुंचे, जिन्होंने भारतीय सेना के उस इंटरनेशनल बॉर्डर के भीतर घुसने की कोशिश की। जो गांव भारतीय सेना के अंदर आते हैं, भारतीय सीमा के अंतर्गत आते हैं,
जिसके बाद अपनी एक्शन को तेज करते हुए बीएसएफ ने तुरंत ही इस घुसपैठ की कोशिश को रोकने की कोशिश की और साफ तौर पर रिटेलिएशन देखा गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, ये एक्शन उठाया कि इन 7 घुसपैठियों को मार गिराया। फिलहाल जो 7 घुसपैठिए मार के गिराए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि वो पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत हैं, क्योंकि वहां से घुसपैठ वो करने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर इस पूरे क्लेम को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर चर्चा होगी और साफ तौर पर बायलैटरल टॉक्स जो है वो अब दोनों देशों के बीच में बचे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके की गतिविधि पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, ये साफ तौर पर बिल्कुल पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, ये बड़ी बात है। शिवानी, और जरा बताइए वहाँ आज क्या निर्देश दिए गए, ये आपसे समझेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री और शिवानी बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से हमने कहा है कि फ्रंट फुट पे जो है वो बीएसएफ को तैनात किया गया है और लगातार वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हमने देखा है कि किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार तस्वीर में आपको दिखाते चलूं कि घुसपैठ की कोशिशें देख सकती हैं आप कि सांबा के जिस इलाके के पास हम मौजूद हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। पूरे जो गांव का इलाका है इसको खाली कराया गया था बड़े पैमाने पर, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी गतिविधि को बढ़ा सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जो है ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस पहले ही कराया जा चुका था। उस बीच में पाकिस्तान की बाउंड्री से जो है कुल मिलाकर 7 लोग जो है वो पहुंचे, जिन्होंने भारतीय सेना के उस इंटरनेशनल बॉर्डर के भीतर घुसने की कोशिश की, जो गांव भारतीय सेना के अंदर आते हैं, भारतीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। जिसके बाद अपनी एक्शन को तेज करते हुए बीएसएफ ने तुरंत ही इस घुसपैठ की कोशिश को रोकने की कोशिश की और साफ तौर पर रिटेलिएशन देखा गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, ये एक्शन उठाया कि इन 7 घुसपैठियों को मार गिराया। फिलहाल जो 7 घुसपैठिए मार के गिराए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि वो पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत हैं, क्योंकि वहां से घुसपैठ वो करने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर इस पूरे क्लेम को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर चर्चा होगी और साफ तौर पर बायलैटरल टॉक्स जो है वो अब दोनों देशों के बीच में बचे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके की गतिविधि पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, ये साफ तौर पर बिल्कुल पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, ये बड़ी बात है। शिवानी, और जरा बताइए वहाँ आज क्या निर्देश दिए गए, ये आपसे सही कि वो दाखिल हो जाए और उसके बाद यहाँ दहशत मचाएं, लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम किया गया। तो आसमान में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, जमीन पर मिट्टी में मिल रहे हैं, जल से भी धराशायी हो रहे हैं। हर मोर्चे पर पाकिस्तान मुंह की खा रहा है, बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना ने 7 आतंकियों को खात्मा कर दिया है, देर रात घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए थे। इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेकर वॉर फ्रंट से हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ी हुई है। जानकारी दे शिवानी। बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से हमने कहा है कि फ्रंट फुट पे जो है वो बीएसएफ को तैनात किया गया है और लगातार वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हमने देखा है कि किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार तस्वीर में आपको दिखाते चलूं कि घुसपैठ की कोशिशें देख सकती हैं आप कि सांबा के जिस इलाके के पास हम मौजूद हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। पूरे जो गांव का इलाका है इसको खाली कराया गया था बड़े पैमाने पर, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी गतिविधि को बढ़ा सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जो है ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस पहले ही कराया जा चुका था। उस बीच में पाकिस्तान की बाउंड्री से जो है कुल मिलाकर 7 लोग जो है वो पहुंचे, जिन्होंने भारतीय सेना के उस इंटरनेशनल बॉर्डर के भीतर घुसने की कोशिश की, जो गांव भारतीय सेना के अंदर आते हैं, भारतीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। जिसके बाद अपनी एक्शन को तेज करते हुए बीएसएफ ने तुरंत ही इस घुसपैठ की कोशिश को रोकने की कोशिश की और साफ तौर पर रिटेलिएशन देखा गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, ये एक्शन उठाया कि इन 7 घुसपैठियों को मार गिराया। फिलहाल जो 7 घुसपैठिए मार के गिराए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि वो पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत हैं, क्योंकि वहां से घुसपैठ वो करने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर इस पूरे क्लेम को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर चर्चा होगी और साफ तौर पर बायलैटरल टॉक्स जो है वो अब दोनों देशों के बीच में बचे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके की गतिविधि पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, ये साफ तौर पर बिल्कुल पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, ये बड़ी बात है। शिवानी, और जरा बताइए वहाँ आज क्या निर्देश दिए गए, ये आपसे समझेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार, पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा। बड़ी बात, भारत हर हाल में विजयी है और हमेशा रहेगा।
तो बड़ी खबर, पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा, यानी पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। सीएम योगी का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार कि वजूद भी नहीं मिलने वाला है, नहीं ढूंढा जा पाएगा पाकिस्तान को, अपने अस्तित्व के लिए तरसेगा। भारत हर हाल में विजयी है और भारत हर हाल में विजयी रहेगा, क्योंकि ये अधर्म और धर्म की लड़ाई है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, ये आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई है। और ऐसे में पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा और ऐसे में अपने वजूद के लिए भी अब तरसता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए कही है। और एक और बड़ी खबर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, पाकिस्तानी नागरिक का बड़ा कबूलनामा। देखिए, खुद पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। कबूलनामा क्या है, कबूलनामा सुनाएंगे, लेकिन सुनिए कि क्या कहा। हम इस वक्त भारत के कब्जे में हैं, ये पाकिस्तानी नागरिक कह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हम पूरी तरीके से भारत के कब्जे में हैं। सुनिए जी, जुमा मुबारक। पूरी रात बड़ी शदीद बमबारी हुई है, टैंक गुजरते रहे हैं और इस टाइम हम सब इंडिया के कब्जे में। ये दरख्त, ये सड़कें, भारी सब इंडिया के। जी, जुमा मुबारक। पूरी रात बड़ी शदीद बमबारी हुई है, टैंक गुजरते रहे हैं और इस टाइम हम सब इंडिया के कब्जे में। ये दरख्त, ये सड़कें, भारी सब इंडिया के। जी, जुमा मुबारक। पूरी रात बड़ी शदीद बमबारी हुई है, टैंक गुजरते रहे हैं और इस टाइम हम सब इंडिया के कब्जे में। ये दरख्त, ये सड़कें, भारी। तो इस वक्त हम इंडिया के कब्जे में हैं, इस वक्त हम भारत के कब्जे में हैं। कर्नल शैलेंद्र, देखिए, जब वो इंसान बोल रहा है ना, आप उसका चेहरा देखिए, कितना सुकून सा मिल रहा है कि कम से कम आज के बाद हम सेफ हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, आप उसके एक्सप्रेशन देखिए, वो अपने बाल भी संवार रहा है। दैट मीन्स ही इज हैप्पी अबाउट इट। वो कंफर्टेबल फील कर रहा है कि अब हम इंडिया के कब्जे में हैं, अब यहाँ पर न्याय होगा, अब यहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी। ये सारी बातें मेरे ख्याल पाकिस्तान का हर बाशिंदा चाहता जरूर है, हो नहीं पाता है। और उनकी पाकिस्तान की आर्मी का इतना बड़ा खौफ है कि ये बोल भी नहीं पाते। अब वो जैसे ही उसको लगा कि हम इंडिया के कब्जे में हैं, ही इज फीलिंग सो गुड कि चलिए, ये बड़ा सेटिस्फाइड फील कर रहा है। उसके चेहरे से कोई खौफ नजर नहीं आ रही है, उसके कहीं कोई